हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन जेएजी 2.0 में। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ। ठीक है। और एक्सरसाइज 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम आज सोल्यूशन करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और इससे पहले का जो भी अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार हम लोग का चैनल पे, ठीक है, आप लोग का चैनल एमएस एजुकेशन जेएजी 2.0 पर आकर, ठीक है, प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा क्लास 8 का। वहाँ पे आपको जेसीईआरटी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, सरल समीकरण का उपयोग कर निम्नलिखित को सरल कीजिए। ठीक है। इसको हम लोग को हल करना है। और कैसे, तो हम लोग इसका पहले भी सॉल्यूशन कर चुके हैं तो आप लोग को पता होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे फार्मूला को पुट करेंगे और इसके साथ साथ इसका वैल्यू भी हम लोग निकालेंगे। जैसे यहाँ पे है आपका 5a - 3b। ठीक है। इसका हम लोग को होल स्क्वायर है। ठीक है। इसका हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे है a + b का आपको पता होगा। ठीक है। होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² + 2ab और यहाँ पे प्लस का b²। ठीक है। ये आपका होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से अब देखेंगे। तो जैसे हमारा ये इसके रूप में दिया गया है, ये आपका a है, ये आपका b है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ से हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a है और आपका b, तो हम लोग a यानी कि a का स्क्वायर यानी कि 5a का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पे +2 यानी कि 2 लिखेंगे। और a हमारा है 5a, तो गुना करेंगे 5a के साथ और यहाँ पे फिर से गुना करेंगे। ये आपका b है यानी कि 3b के साथ हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है ना प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, और यहाँ पे b² b मतलब हमारा 3b है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3b। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3b और ये आपका हो जाएगा माइनस का। ठीक है। क्योंकि इसके आगे आपका क्या लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस का। और यहाँ पर भी इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लगा देंगे -3b के सामने। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे होगा 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 को पढ़ा 5 में पढ़ेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 25a²। ठीक है। और यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 के पढ़ा 2 बार तो 5 × 10, और ठीक है 10 और 10 के पढ़ा 3 बार तो 10 × 30। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 और यहाँ पे होगा a और b, तो यहाँ पे हो जाएगा ab। ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे साथ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अब इसको हम लोग 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 × 3 = 9। ठीक है। 3 का पढ़ा 3 बार तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पे b, ठीक है, और b यहाँ पे b गुने b अगर 2 बार करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस जो है ना आपका प्लस का चिन्ह ही रहेगा, क्योंकि 2 बार माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है। अगला स्टेप में देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे हो जाएगा 25a²। ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे 30ab और यहाँ पर लास्ट में आपका जो है ना प्लस का 9b²। ठीक है। तो आपका ये हो गया फाइनल आपका आंसर। ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग को भी सॉल्यूशन करना है। और अच्छे से अगर समझ में आया हुआ होगा तो आप लोग एक बार लाइक जरूर कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। ठीक है। चलिए हम लोग बी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बी नंबर क्वेश्चन में सेम टू सेम वही करना है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ए मानेंगे और इसको हम लोग को बी मानना है। ठीक है। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे लगा दिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² + 2ab और प्लस का b²। ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे इसको हम लोग मान लेंगे, ये आपका a है और ये आपका है b। ठीक है। तो a की जगह पे हम लोग इसको रखेंगे, यानी कि हमारा हो गया l का स्क्वायर। ठीक है। +2 और इंटू a का हमारा क्या है, l। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे b हमारा कितना है 2m, तो हम लोग 2m के साथ यहाँ पे गुना कर दिए। और प्लस b², b हमारा कितना है 2m है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2m, ऐसा कर देंगे स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका l का स्क्वायर यानी कि l² हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना के कितना हो जाएगा 4, और l है और m है तो क्या हो जाएगा 4lm। ठीक है। और प्लस यहाँ पे 2 दूना के 4 यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, और 4m है ना तो 4m² हो जाएगा। ये आपका आंसर। ठीक है। इसी प्रकार से आपका भी ये बी नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे सी नंबर को सॉल्व करेंगे। और सी नंबर को सॉल्व करने में आप लोग को इसी प्रकार से आपको आसान लगेगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ से करते हैं। ये हमारा है a और ये हमारा है b। ठीक है। तो इसके नीचे हम लोग जस्ट लिख लेंगे ताकि हम लोग को समझने में और सॉल्व करने में भी आसानी रहे। ठीक है। तो 4x और यहाँ पर 3y, ये दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो माइनस हम लोग को कोई मैटर नहीं करता है, हम लोग a + b के होल स्क्वायर पे ही हम लोग रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बैठेगा, a² + 2ab प्लस का b²। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा a है, तो a की जगह पे कितना रखना है 4x, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x। ठीक है। प्लस 2, तो 2 यहाँ पे है a कितना है 4x, तो यहाँ पे रख लेंगे 4x। और यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करते हैं,
गुना करेंगे, ठीक है। गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना है 3y, तो यहाँ पे लिखेंगे 3y और उसके बाद प्लस b की जगह पे कितना है 3y है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 3y, ठीक है। और यहाँ पे इसका कर देंगे स्क्वायर, यहाँ पर भी आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ देखिए इसके सामने क्या है माइनस है तो माइनस रख देंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग हल करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 का हम लोग को क्या करना है स्क्वायर करना था ना, तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। तो 4 के पढ़ा 4 बार, 4 के पढ़ा 4 बार पड़ेगा तो आपका आ जाएगा 16, ठीक है। इसको हम लोग 16 बोलते हैं। अब इसका हम लोग क्या हो गया 16x², ठीक है। प्लस अब हम लोग इसको गुना करेंगे, तो 4 गुना के 8, 8 के पढ़ा 3 पढ़ेंगे तो 8 का 8 और 16 के 24, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 24y, ठीक है। सॉरी 24 यहाँ पे y हो जाएगा, ठीक है 24y। तो हम लोग इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। फिर प्लस यहाँ पे 3 के पढ़ा 3 में पढ़ेंगे तो 3 के पढ़ा 3 का 3 3 6 3 3 9, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 9 और यहाँ पे y² हो जाएगा, क्योंकि y को भी हम लोग 2 बार गुना करेंगे ना, तो y का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16x² प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 24, सॉरी यहाँ पे 24 होगा और y, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना होगा प्लस 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 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9y², यहाँ पे सिर्फ माइनस होगा, ये आपका जो है ना आंसर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगला हम लोग का है डी नंबर, तो डी नंबर का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे कितना है 9a - 7b, इसका भी क्या करना है हम लोग को a + b के होल स्क्वायर पे है इसको तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको तोड़ते हैं, तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² + 2ab और प्लस का b², ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे a², तो हम लोग इसको मान लेंगे a है और ये आपका क्या है b, तो a के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे 9a और माइनस का 7 और 9a का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 रखेंगे, a के जगह पे कितना है 9a, तो हम लोग गुना कर देंगे 9a के साथ, फिर गुना करेंगे यहाँ पे कितना है माइनस का 7b है ना, तो आप लिखेंगे, ठीक है माइनस का 7b, ठीक है। अब 7b का क्या 7b यहाँ पे हम लोग माइनस में रखे हैं, उसके बाद यहाँ पे प्लस, तो फिर से हमारा क्या है 7b b की जगह पर रखेंगे तो माइनस का 7b हो गया और इसका क्या कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये सॉल्यूशन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए तो इस प्रकार से हम लोग हल करते चलेंगे। तो 9 का स्क्वायर, तो 9 के पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 9 9 कितना होता है 81, तो 81 लिख देंगे और इसका साथ में a है तो a² भी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए a गुने a करते हैं ना, तो इसका पावर जो है एक एक जो है ये जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है a² हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे। 2 के पढ़ा 9 बार, तो 9 दूना की 18 हो गया और 18 के पढ़ा 7 बार पढ़ना है, ठीक है। तो 18 के पढ़ा अगर हम लोग 7 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अगर 18 के पढ़ा अगर हम लोग 7 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 126, ठीक है 126 ab और यहाँ पे ये जो रहेगा आपका माइनस में रहेगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे और -7 को -7 से गुना करेंगे, तो यानी कि -7 तो हो गया 7 7 49, ठीक है, यानी कि 49। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है। आगे हम लोग अगला स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 81a² प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 126 ab और यहाँ पर प्लस के 49 b², ये हो गया आपका आंसर, परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया। तो इसी प्रकार से आप लोग का सॉल्यूशन अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करेंगे और आगे हम लोग चलिए ई नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ई नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 2x + 1 और 2x - 1, तो अगर हम लोग देखेंगे तो एक फार्मूला पे आपका जो है ना सर्वसमीका पे ये आपका सुटेबल है, ठीक है। जैसे a + b और a - b, तो ये किसका फार्मूला होता है, तो a² - b² का आपका ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे कि ये आपका a है और ये आपका क्या है b, तो वैसे ही यहाँ पे ऊपर में लिखा गया है तो इसको हम लोग बस कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उसी के अनुसार हम लोग को यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है 2x² स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस होगा ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे और यहाँ पे b यहाँ पे कितना है 1 है, तो इसका क्या कर देंगे हम लोग इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 दूना के 4 हो जाएगा और यहाँ पे x का स्क्वायर, ठीक है। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 गुने 1 करेंगे तो क्या होगा 1 ही आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -1, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, इतना ही बस करना था और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यही आप लोग को ऐसे एरो का चिन्ह देते चलना है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ इसके बाद ये स्टेप हम लोग फॉलो किए हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे 4x² माइनस 1 जो है आपका सही आंसर हो गया। आगे हम लोग देखेंगे तो एफ नंबर में हमारा क्या है, तो उसी प्रकार से ये भी है, ठीक है, a प्लस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी है और यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी। आगे पीछे किया हुआ है तो इसको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे सेम वही यहाँ पे सर्व समीकरण को हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² माइनस का b²। तो हम लोग इसको ये है, ये आपका b यहाँ तो लिखा ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, a का स्क्वायर करेंगे और माइनस यहाँ पे b का स्क्वायर। b हमारा कितना है 2b है, तो 2b का हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ पे a² माइनस 2 का हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना के कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा b²। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बस इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ यहाँ पे करना ही नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग अगला पेज पे हम लोग चलेंगे और वहाँ पे हम लोग सारा सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ तक एफ नंबर तक हमारा सोल्यूशन हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग जी नंबर को हल करेंगे। तो जी नंबर में यहाँ पे आपका क्या है, x² प्लस y² और यहाँ पर फिर से है x² माइनस y²। तो a प्लस बी और a माइनस बी के यहाँ पे फॉर्मूला पर हम लोग उसको पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको रखते हैं, ठीक है। किसके फॉर्मूला पर, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी। तो जैसे है वैसे ही हम रखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा a² माइनस का b²। तो एक a का स्क्वायर यानी कि a हम लोग ये इसको मान लेंगे। तो यहाँ पे हो गया क्या x², तो ये पहले से है, इसका भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है पहले से हमारा x² दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस लगेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे b का यहाँ पे कितना है y², तो यहाँ पे लिखेंगे y² और इसका भी हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो कभी भी अगर आप लोग पढ़े होंगे इससे पहले तो यहाँ पे स्क्वायर के ऊपर में स्क्वायर लगेगा, यानी कि ब्रैकेट जब हटेगा ना तो ये क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो 2 दूना के कितना हो जाएगा 4। तो हम लिख सकते हैं x का पावर कितना हो गया 4 और माइनस y का पावर कितना हो गया यहाँ पर 4। तो यह हमारा हो गया आंसर। इसी प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से हम लोग यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। चलिए हम लोग अगला नंबर जो है ना h नंबर को हल करते हैं। तो h नंबर में क्या है b माइनस 7 का स्क्वायर करना है, ठीक है, होल स्क्वायर है। तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी का जो है होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो दोनों आप लोग को अच्छे से याद हो चुका होगा क्योंकि अभी इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे हम लोग इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए देखकर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2ab और यहाँ पे प्लस का b², ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे हो गया। आगे हम लोग देखेंगे तो a², a हमारा कितना है b है, ठीक है। तो b का हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस 2, तो 2 है तो 2 और a की जगह पे कितना है b है, तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे गुना b, ठीक है। और यहाँ पे b की जगह पे कितना है तो 7 है, तो यहाँ पे रख देंगे 7, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे क्या है प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह और 7 b की जगह पे कितना है 7 है, तो यहाँ पे हम लोग 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए b का स्क्वायर यानी कि b को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा b² माइनस यहाँ पे 2 और यहाँ पे b है यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो 2 7 कितना हो गया 14, ठीक है। और यहाँ पे b का b हो जाएगा प्लस 7 के पढ़ा 7 बार पढ़ना है तो 7 7 कितना हो गया 49। ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से हम लोग बहुत आसान तरीके से इसका हम लोग सॉल्यूशन कर पा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। आप लोग को चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को हल करेंगे। तो अगला आप लोग का अगला प्रश्न यहाँ पर है 106 का होल स्क्वायर। तो 106 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 6 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 100 प्लस 6 यहाँ पे हम लोग इसको रख देंगे। इसका भी हम लोग क्या कर देंगे होल स्क्वायर। हम लोग इसको इस प्रकार से इसलिए किए क्योंकि हम लोग को इसको करने में हम लोग को थोड़ा सा आसानी होगा। कैसे हम लोग यहाँ पे a प्लस बी का हम लोग होल स्क्वायर पे हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a² हो जाएगा प्लस 2ab और प्लस का b² पे हम लोग इसको रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं इसको a का स्क्वायर। a हमारा कितना है 100 है, तो हम लोग 100 का अगर हम लोग को स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 तो 2 लिख देंगे। a कितना है हमारा 100 है तो 100 और प्लस b कितना पे कितना है 6 है तो 6 रखेंगे और प्लस यहाँ पे b यहाँ पे कितना है 6, तो 6 का हम लोग क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को हम लोग 2 बार को गुना करना होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 100 को अगर हम लोग को दो बार गुना करना होगा तो बस कुछ नहीं करना रहता है, ये जो 0 है वो 2 और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 0 1 2 3 4, ठीक है।
प्लस करेंगे तो यहाँ पे अगर 100 को 200 से गुना करेंगे तो 100 गुना के 200 हो गया, और 200 के हम लोग 6 से गुना करेंगे तो 6 गुना के 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200। ठीक है, 1200 प्लस यहाँ पे अगर हम लोग 6 को गुना करेंगे 2 बार तो 6 के 5 6 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका 36। ठीक है, अब हम लोग सबको एक साथ जोड़ देंगे तो जोड़ने पे आपका देखिए ये कितना है? 10,000 है, और एक यहाँ से है तो एक 11,000 हो जाएगा, 11,236 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 11,236। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 4 अंक, तो यहाँ पर भी यहाँ पे 3 अंक हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो है ना आंसर हो जाएगा। तो यह है आपका परफेक्ट आंसर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे होगा 91 का स्क्वायर। तो 91 का स्क्वायर करने के लिए भी हम लोग इसका आसान तरीका है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग जैसे यहाँ पे इसका हल किए उसी प्रकार से इसका भी हल करेंगे। तो ये कितना है? 100 में से 9 कम है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? 100 माइनस 9, 100 में से 9 घटाएंगे तो 91 आ जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो यहाँ पे एक हमारा फिर से आइडेंटिटी बन जाएगा, एक सरल समीकरण बन जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, आगे हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर, a यानी कि हमारा 100 है। ठीक है, एक जगह पे हम लोग कितना है? 100, तो 100 का हम लोग को क्या करना होगा? स्क्वायर माइनस 2 है तो 2 रखेंगे, एक जगह पे कितना है? तो हमारा 100 है, तो यहाँ पे गुना कर देंगे 100 के साथ, प्लस यहाँ पे फिर से हम लोग गुना करेंगे, कितना है? b के यहाँ पे कितना है आपका? 9 है, तो यहाँ पे हम लोग 9 लिख देंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे b है तो b के यहाँ पे कितना है? 9, तो हम लोग को 9 को क्या कर देना है? होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे हमारा ऊपर फार्मूला बताता है वैसे वैसे हम उसको रख देंगे, और कुछ भी हम लोग यहाँ पे बड़ा चीजें नहीं करना है। ठीक है, जैसे हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में किए थे उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। जब हम लोग 100 को 100 से गुना करना होता है तो बस कुछ नहीं करना होता है, ये जो डबल जो जीरो है ना वो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4। ठीक है, 4 जीरो हो गया, और माइनस देखिए 9 के पास 2 पढ़ेंगे तो 9 दूना के कितना हो गया? 18, और 2 जीरो है तो बस 2 जीरो बैठा देंगे। ठीक है, 1800 हो गया, और यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 9 के पास 2 बार, और 9 के पास 9 बार पढ़ना है यानी कि 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 9 कितना होता है? 81। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना है? 10,000 है। ठीक है, और 10,000 में से 1800 घटाना है और उसके बाद 81 जोड़ देना है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं एक रफ पेज में, और उसके बाद हम आप लोग को यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया एक रफ पेज और यहाँ पे इसको हम लोग हल करते हैं। जैसे यहाँ पे कितना है? 10,000 है। ठीक है, तो 10,000 हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? इसमें से हम लोग घटाते हैं कितना? 1800। ठीक है, तो 1800 हम लोग यहाँ पे घटा देते हैं, तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, यहाँ 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 2। ठीक है, यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 8। ठीक है, अब इसमें हम लोग को क्या करना है? जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 81। तो यहाँ पे जोड़ देंगे 81, तो यहाँ पे हो गया 1 8 2 8। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फाइनल आंसर 82 81। ठीक है, ये हो गया सरल समीकरण के अनुसार ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते चलिएगा और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को हल करते हैं इसी पेज के ऊपर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है हमारा 297 गुने 303 है। ठीक है, तो 297 को हम लोग को 303 से गुना करना है। इसी प्रकार से हम लोग इसको हल करेंगे, और यहाँ पे क्या है? 1.05 है, इनको गुना करना है 0.9 से। तो चलिए हम इसको हल करते हैं और आगे अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ पे एक आसान से हम लोग इसको बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे कितना है? 297 है ना, तो 297 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 300 माइनस 3 लिख सकते हैं 297 को, तो इस प्रकार से लिख लेंगे। और गुना है 303 है तो 300 प्लस 3 इसको कर सकते हैं, 300 प्लस 3। तो ये हमारा जो है ना आसान हो जाता है। कैसे आसान हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे सरल समीकरण दिया गया है वो थोड़ा सा उटपटांग है। ठीक है, मतलब सही से नहीं किया हुआ है, तो इसको हम लोग पहले एक बराबर कर लेंगे, दोनों तरफ से हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका एक सरल समीकरण के रूप में बन जाएगा जिसको बोलते हैं a प्लस बी, और गुने हो जाएगा यहाँ पर a माइनस बी। ठीक है, इस प्रकार से आपका बन जाएगा। जब ये बनता है तो हम लोग इसका हम लोग एक फार्मूला लगा देते हैं, कौन सा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा, इसको हम लोग मान लेंगे a है और ये हमारा क्या है? b। तो हम लोग a का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 300 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे माइनस कर देंगे कितना? 3, यानी कि 3 का है यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, इसको भी स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो यहाँ पे a का स्क्वायर कर दिए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे आपका b का स्क्वायर कर दिए। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो 3 तरीके कितना हो जाएगा? 9, और यहाँ पे देखिए 2 जीरो है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 जीरो हो जाएगा ना। ठीक है,
तो 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे 0 भी बढ़ता है। अब यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे तो 3 के पाँच 3 में पढ़ेंगे तो 3 3 के 9, ठीक है, 3 का 3 3 6 3 3 9। अब इसमें से हम लोग घटा देंगे 9000 में से 9 घटा देंगे तो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ पे जब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना, देखिए 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1, ठीक है। अब बाकी इधर इधर जितना है वैसे ही रह जाएगा 9, यहाँ पर भी 9, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी क्या क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे देखिए 8 में से 1 इसको 9 में से 1 इसको यहाँ से ले रहे थे तो यहाँ पे बचाएगा 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, परफेक्ट आंसर इस प्रकार से हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ पे हल करेंगे, अगर आप लोग को वीडियो अगर थोड़ा सा अगर टफ लग रहा होगा तो एक बार थोड़ा सा स्किप करके या फिर स्लो मोशन करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, या फिर 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 10 तो यहाँ पे हो जाएगा 1000, ठीक है, 1000 हो जाएगा। और ऊपर में देखिए तो यहाँ पे कितना है 100 है, ठीक है, 105, और यहाँ पे हो जाएगा आपका गुने यहाँ पे 95, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 100, ठीक है, 100 + 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 - 5, 100 - 5 करेंगे तो 95 ही आएगा। अब बटा में कितना, यहाँ कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a + b, अब a - b का होल स्क्वायर हो गया ना, तो यहाँ पे a का स्क्वायर यानी कि इसका हम लोग क्या कर देंगे 100 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे -5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बटा में आपका कितना हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे अगर इसको करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10000, ठीक है। 10000 में से हम लोग क्या करेंगे 5 × 5 = 25, यहाँ पे हम लोग घटा देंगे 25 घटा देंगे, ठीक है। तो 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बटा में 1000 रहेगा ही रहेगा। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9975, ठीक है। और इसको अगर हम लोग 1000 से भाग देते हैं तो यहाँ पे 3 अंक के बाद क्या हो जाएगा दशमलव, ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से हम लोग इसका हल कर देंगे, ठीक है। तो ये ऊपर में ही आइडेंटिटी लग रहा था, जो सरल समीकरण है वो लग रहा था कौन सा a + b और a - b का, ठीक है, a - b का। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है ना संपूर्ण हल हो गया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।